हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन निकालना है कैसे, ग्राफिकली। ओके, चलिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस में y माइनस में 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ 4x माइनस का 2y एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सो जब भी हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, जिससे कि हमें कंडीशन मिलेगी। कंडीशन से हमें पता चलेगा कि जो लाइंस है वो पैरेलल है, पैरेलल है, या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर कोइंसिडेंट है, जिससे पता चला इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही किया था। ओके, चलिए, सो a1 बाय a2, ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये आपका 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 है। ठीक है, और आपका b1 बाय b2, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है कि y है, y पॉजिटिव का है तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे। यहाँ पर क्या -2 है, ठीक है, यहाँ पर -2 आ जाएगा। c1 बाय c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपकी -6 वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी -4 वैल्यू है। ठीक है, अब इससे अगर आप इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आपको ना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से आपको ना एक कंडीशन मिल गई, जो कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 बाय माइनस सॉरी, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, 1 बाय -2 है, तो ये आपस में क्या इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है बेसिकली। तो यहाँ से क्या होता है, पता चलता है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, या फिर लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसा भी आपको लिखना है। ठीक है, एट ए पॉइंट, अगर ऐसा है तो आपकी इक्वेशंस क्या होगी बच्चों। सो इक्वेशंस आर, जल्दी से बताइए, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, और इफ कंसिस्टेंट, क्वेश्चन में क्या दिया, इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन निकालना है कैसे, ग्राफिकली। और उसके लिए क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होगी, फिर उसको पुट करना होगा ग्राफ में। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको जो भी आपकी वैल्यूज निकलेंगे उसको आप जब लाइन अप करेंगे तो वो आपका इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, वही आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लूँ क्या, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, और इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फर्दर ऐसे, 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स को 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको 4 बार, मतलब आप हम लोग x और y की ना दो ही वैल्यू निकालने वाली है पुटअप करके। आप 3 में निकाल सकते हैं, 4 में निकाल सकते हैं, वो चारों ग्राफ अपलोड करेंगे तब भी वही आपका सोल्यूशन आएगा, लेकिन 2 से आपका काम हो जाता है, तो आप 2 इनफ है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 के लिए बनाया है, और एक और बना लेते हैं हम लोग ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन 2 के लिए बना रहे हैं। अगेन इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो x एंड y, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 के लिए है। सो सिंपल है, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 रख देते हैं टू मेक इट सिंपल। इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 6, x को इधर छोड़ देंगे और 6 में डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर चला जाएगा तो ये 2 से डिवाइड कर 3 आएगा। ठीक है, आई थिंक मैं एम आई राइट, ये 3 आ जाएगा, तो ये तो होगा आपका 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2x प्लस, हाँ ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है, और 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, तो इधर आएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, जितना छोटा वैल्यू आप रख सकते हैं कोशिश करिए कि उतना अच्छा, क्योंकि ग्राफ पे ईजी रहेगा प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग y की वैल्यू को आई थिंक 0 रख देते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 4 हो जाएगा,
x को 4/4, x इधर रखेंगे, 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 रखें, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, तो y को इधर छोड़ेंगे और -2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये माइनस साथ में रहेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, माइनस का 2 है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, आप सबको पता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है आपका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का जो भी आपको यहाँ पर दो वैल्यूज है उसको हम पुटअप कर लेते हैं। सो यहाँ पर 3 और 0 है। x की वैल्यू कितनी है, पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, 4 है ना, मैक्सिमम कितना नंबर है, 4 है, तो 5 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। ठीक है, और माइनस का यहाँ 2 है, तो हम मैक्सिमम 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3, तो ये आपका -3, ये आपका -2, ये -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3, ये आपका -3, ये आपका -2, और ये आपका -1। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट इक्वेशन का जो भी हमने वैल्यू 3 और 1 वैल्यूज निकाला था उसको पुटअप करते हैं। तो पहला है 3 और 1, सो ये y का 0 है और x का 3 है, तो एक बनेगा ये वाला आपका, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको यहाँ मार्क करेंगे, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है बच्चों, 3 एंड 0, तो x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर बनेगा यार, मैं गलत कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, उसको आप इग्नोर करना बच्चों, सॉरी ये y है, यहाँ पर x पर 3 आएगा, ये बनेगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 है, 0। ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर करेंगे, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, 1 एंड 4, सो x की वैल्यू कितनी है, x है आपका एक्सिस है, तो यहाँ 1 है, और ये 4 है यहाँ पर, यहाँ बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये आपका 4 है। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको कुछ मत समझना। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन से x और y, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 0, तो एक यहाँ बनेगा आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ और इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपका x की वैल्यू 1 है और ये 0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, 0 एंड -2 क्या है, y है, नीचे आएगा, ये y एक्सिस है पूरी। ठीक है, तो -2 मतलब आपको यहाँ बनेगा 0 और 2 है। ठीक है, मैं इस पर यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ऐसे रोल बना देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0, -2। ठीक है, ये नहीं है, ये है, पहले तो आपके ये दो थे, 2 पॉइंट थे, पहले इसको मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो बच्चों सिंपल है, मिला लेते हैं, ये आपका आएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका आ गया इस तरह से। ठीक है, नाउ यहाँ से इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो ये बनेगा इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो ये आप ध्यान से देखो, ये 2 है और नीचे से भी 2 है, तो ये कितना आएगा, 2, तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, x भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया, जो कि हमको ग्राफिकली बताना था। मेरा जो ग्राफ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उतना क्लीन और अच्छा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास ग्राफ होगा अच्छे से, आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो समझना था, जो लर्न करने की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका भी कोई सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नो डाउट। ठीक है, और 10th क्लास है, अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को सारे सब्जेक्ट्स के लिए और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, और मुझे मैं पूछूंगा अभी आपसे जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप प्रिपरेशन करो, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट होगा, 4th पार्ट। ठीक है, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू वेरी वेरी मच।